लेबर कानूनों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। लेबर कानून कहते हैं कि हर महीने की 7 तारीख को वेजेस मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है। उनके परिवारों की जिंदगियां दांव पे लगा दोगे तो आज आके लोग या तो पत्थर उठाएंगे या बंदूक उठाएंगे। हम जम्मू के जनता जो है राष्ट्रभक्त जनता है, हम इस लाइन पे जाना नहीं चाहते हैं। हमारी जितेंद्र सिंह जी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि ये पाप की घंटी है। मैं उनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, डेली वेजर पाप की घंटी नहीं है। बैकडोर एंट्री आप कहते हो, लेकिन बैकडोर एंट्री होती क्या है, इस बारे में क्लैरिफाई करें। डेली वेजर के लिए आज तक आपने, जब से देश आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर स्टेट जब से बनी हुई है, तब से लेकर आप सरकारी स्कीमें लगाते गए, बिजली की स्कीमें लगाई, पानी की स्कीमें लगाई, ट्यूबवेल बनाए, फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए, पाइपें लगाई। आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों नहीं बनाया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? पिछले लंबे समय से डेली वेजर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो। कई गवर्नर चेंज हुए, कई सरकारें चेंज हुई, लेकिन इनके जो मसले हैं वो वहाँ के वहाँ, कई महीनों तक इनको सैलरी नहीं मिलती। और आज एक बार ये दोबारा प्रेस क्लब जम्मू में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे आप तस्वीरें देखेंगे तो ये काफ़ी तादाद में लोग जो हैं, ये सारे के सारे डेली वेजर जो हैं वो इकट्ठे होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनके क्या क्या मसले हैं और क्या क्या समस्याएं हैं इनको, क्यों ये अब यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है सर? रवि हंस। अच्छा, किन विषयों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों हमारी 48 दिन की स्ट्राइक चली थी और 11 नवंबर को राजभवन में हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी मौके पे मौजूद थे और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी भी मौके पे मौजूद थे। एलजी साहब ने हमें कहा था कि इस वक्त डीडीसी के इलेक्शन की कोई घोषणा हो चुकी है, हम इस वक्त कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका जो है रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा और 1-2 दिन के हम अंदर एक कमेटी बनाएंगे जो डिपार्टमेंट के इंटरनल इशू हैं, जैसे पेंडिंग वेजेस का है, 12 वोचर का एक पीएचई का इशू था और मिनिमम वेजेस एक्ट का इशू है। ये कमेटी आपसे बात करेगी और इस पर कंसेंसस बना के ये वहीं पे सॉल्व करेंगे। लेकिन आज 2 महीने गुजर के ना तो उस कमेटी का हमें पता चला कि वो कमेटी बनी भी है कि नहीं बनी, और ना ही अभी तक मिनिमम अपने जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस पे कोई कार्रवाई शुरू हुई है। इसीलिए हमने आज का दिन जो है सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है एलजी साहब को उनका वादा याद दिलाने के लिए कि अगर 25 तक
25 जनवरी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो डेली वेजर के फेवर में नहीं आता है, तो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हम पूरे हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस डे जो 70 सालों से मनाते आ रहे हैं, इस बार उस गणतंत्र दिवस को हम ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। क्योंकि जब आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा होगा, पिछले 25 सालों से डेली वेजर के राइट को दबाया जा रहा है, लेबर कानूनों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। लेबर कानून कहते हैं कि हर महीने की 7 तारीख को वेजेस मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस है। इस साल की कश्मीर के अंदर दिसंबर तक वेजेस रिलीज हो चुकी है, जम्मू में अभी अक्टूबर की भी पेंडिंग है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की पेंडिंग है। यहाँ 370 हटाया गया था कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, लेकिन आज केंद्र सरकार खुद देख ले कि जम्मू के साथ भेदभाव आज भी जारी है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ 370 हटाने का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ यूटी बनने का। यूटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, दिल्ली यूटी के अंदर 18,000 साढ़े 18,000 जो है मिनिमम वेजेस है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 3 साल पहले 750 रुपये जो डेली वेजेस लेता था, आज भी 3 साल में वो मिनिमम वेजेस जो है रिवाइज तक नहीं हुआ है। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। 26 तारीख को हम ब्लैक डे मनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट रणनीति जो है वो 26 तारीख को हम अनाउंस करेंगे। हम आज भी एलजी साहब से यही कहना चाहते हैं कि हम टकराव बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा रेगुलाइजेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, वो राइट हमें दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं देते हैं तो आपने देखा कश्मीर में अलगाववाद है, कहीं माओवाद है, कहीं कुछ और है। ये सिर्फ सरकारें खुद बनाती हैं। जब आप लोगों के ह्यूमन राइट्स का दबाओगे, उनके परिवारों की जिंदगियां दांव पे लगा दोगे, तो आ जाके लोग या तो पत्थर उठाएंगे या बंदूक उठाएंगे। हम जम्मू के जनता जो है राष्ट्रभक्त जनता है, हम इस लाइन पे जाना नहीं चाहते हैं। हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि हमें मजबूर मत किया जाए। जितेंद्र सिंह जी से आपकी बातचीत नहीं हुई? देखिए, हमारी जितेंद्र सिंह जी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि ये पाप की घंटी है। मैं उनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, डेली वेजर पाप की घंटी नहीं है। ये ग्राउंड पे काम करते हैं। इन्होंने 25 साल सरकारी डिपार्टमेंट चलाए हैं आपके, और आपने इन्हीं लोगों का मुद्दे को बनाकर आपने 2014 में इलेक्शन लड़ा था। आप मेंबर पार्लियामेंट जीते, आपके दूसरे साथी जुगल जी जीते, आपके 25 एमएलए इन्हीं 60,000 लोगों की बदौलत जीते थे। आज आपको ये पाप की घंटी दिखाई दे रहे हैं। माना कि पॉलिटिकल लोगों ने पाप किया था इनके साथ, इनकी जिंदगियां दांव पे लगा के इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन लोगों ने पाप किया, तभी आपको मौका मिला, आप केंद्र में पहुंचे, आपकी सरकार केंद्र में भी बनी और हिस्ट्री में जम्मू में पहली बार आप सरकार का हिस्सा बने इन लोगों की बदौलत। और आज आप इन लोगों को पाप कह रहे हैं। मैं उनको से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पहले इस केस के बारे में स्टडी कर लें, क्योंकि अगर बैकडोर एंट्री आप कहते हो, लेकिन बैकडोर एंट्री होती क्या है, इस बारे में क्लैरिफाई करें। डेली वेजर के लिए आज तक आपने, जब से देश आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर स्टेट जब से बनी हुई है, तब से लेकर आप सरकारी स्कीमें लगाते गए, बिजली की स्कीमें लगाई, पानी की स्कीमें लगाई, ट्यूबवेल बनाए, फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए, पाइपें लगाई। आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों नहीं बनाया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? उन स्कीमों के चलाने के लिए मैन पावर का प्रोविज़न भी आपने करना था, आपके एडमिनिस्ट्रेटरों ने करना था। क्यों नहीं कानून बनाया गया? जब आपने कोई कानून ही नहीं बनाया तो ये आप आज बैकडोर कर रहे हो, कैसे कह रहे हो? क्योंकि जब कानून ही नहीं हो तो बैकडोर कैसे हुए? ये हिस्ट्री है। 1962 में जब से पीएचई डिपार्टमेंट बना है, डेली वेजर ही लगाया जाता था। और डेली वेजर काम क्या करता है? खड्डे मारता है, पाइपों की लीक ठीक करता है, पोल की तारें लगाता है, पोल के खड्डे मारता है, और वो कोई ग्रेजुएट नहीं करेगा। और अगर ऐसा ही लगता है तो मेरे साथ मैं चैलेंज करता हूं कि आप 10 ग्रेजुएट लोग लगाइए, मैं उनसे काम करवाऊंगा, गैंती बेलचेगा, मैं देखता हूं वो करते हैं या नहीं करते। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको हरासमेंट करने के लिए इस तरीक़ा के बयान। मुझे लगता है कि जितेंद्र सिंह जी बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हैं और वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। इस तरह की स्टेटमेंट उनको है जो शोभा नहीं देती हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये 26 जनवरी वाले दिन को ही ब्लैक डे मनाएंगे। अब मांगें जो हैं वो हम ये कहेंगे कि मांगें मानी जाती हैं या नहीं, ये तो सरकारें जाने, जो नेता हैं वो जाने, क्योंकि ये लोग प्रयास करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं इनके पास, हाथ में कुछ भी नहीं आता, और ये लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक के षड्यंत्रों के शिकार भी ये लोग
हो रहे हैं लंबे समय से, और शायद अब इस पे रोक लगती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।